नहीं आया तो अपने भजन में मस्त। ऐसे ब्राह्मण थे सुदामा। भगवान श्री कृष्ण जिसको अपना घनिष्ठ मित्र माने वो सामान्य तो हो ही नहीं सकता, असाधारण है। आज सुदामा की पत्नी सुशीला जी को पता चला कि हमारे स्वामी जी के सखा द्वारकानाथ भगवान कृष्ण हैं। सुन के उसे विश्वास नहीं हुआ। तो जब आप संध्या वंदन पूजा पाठ करके थोड़े खड़े हो गए सुदामा जी, तो जाके सुशीला ने प्रणाम करते हुए पूछ दिया, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी जी सच बताइए, आज मैंने एक बात सुनी है, वो सही है कि गलत आपको बताना है। क्या सुना है भाई? एक महात्मा जी आए थे भिक्षा लेने, घर में तो कुछ देने को था नहीं, तो मैंने अपनी पीड़ा उनको निवेदित करी कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वो चौंक करके बोले, तुम तो सुदामा की धर्मपत्नी हो ना? हमने कहा हाँ। अरे तो सुदामा तो द्वारकानाथ भगवान कृष्ण के बड़े घनिष्ठतम मित्र हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने सोचा आज आपसे ही पूछ लेती हूं, क्या ये बात सच है? तो मुस्कुरा के बोले, हाँ देवी बात तो बिल्कुल सही है। हम और श्री कृष्ण साथ ही साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। सुशीला हैरान रह गई, धन्य है प्रभु, द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं और आज तक आपने मुझे तक नहीं बताया, तो अन्य किसी को तो आप बताते ही क्या होंगे। सोचिए सुदामा जी का स्वभाव कितना विचित्र है। अरे मुख्यमंत्री जी के साथ यदि हमारा हाथ मिलाते फोटो भी खिंच जाए तो फेसबुक पे हम छा जाते हैं, और फिर और बढ़ा चढ़ा के कहते हैं अरे उससे तो हमारे बचपन की मित्रता है भाई, रोज का आना जाना है। भूल के भी कहीं लखनऊ घूमने गए तो कहेंगे अरे वो तो उनका, माने नहीं होते तो चार हाथ और बढ़ा करके हम लोग चार बातें बना करके मिला देते हैं, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रभाव जमता है। और सुदामा जी के घनिष्ठतम मित्र होते हुए भी आज तक उनकी पत्नी को भी पता नहीं चल पाया। अन्य किसी से क्या चर्चा करना। इतने आत्मस्थ ब्राह्मण हैं, अपने आप में डूबे हुए सुदामा जी महाराज। सुशीला ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब एक हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, यदि आप सचमुच उनके घनिष्ठ मित्र हैं तो एक बार तो कम से कम आपको उनके दर्शन करने जाना चाहिए। अरे मित्रता में यदि आना जाना नहीं तो कैसी मित्रता? वो राजाधिराज हैं, द्वारकानाथ है, तो आप तो फ्री हैं, एक बार जाकर दर्शन करे आओ, मिले आओ। सुशीला के मन में भाव यह है कि जब इतने बड़े राजा से मिलने जाएंगे तो कुछ तो सेवा मिल ही जाएगी, कुछ दिन का तो निर्वाह हो जाएगा। धन की कामना सुशीला के मन में है। पर सुदामा जी ने जब सुना कि ब्राह्मणी कह रही है कि जाओ मिले आओ, तो सुदामा जी के मन में एक ही विचार आया, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उत्तम श्लोक माने, श्लोक कहते हैं कीर्ति को, जिसकी उत्तम कीर्ति जगत में व्याप्त हो उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। अथवा उत्तम पुरुषों के द्वारा जिसकी कीर्ति गाई जाए उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। सब सर्वसाधारण तो चाहे जिसकी प्रशंसा कर लें, चाहे जिसकी निंदा करने लग जाएं, और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो जल्दी किसी की प्रशंसा नहीं करते, उसी की प्रशंसा करते हैं जो वास्तव में प्रशंसनीय है। क्योंकि उनकी जो प्रशंसा होती है वो निस्वार्थ होती है।
मुंह देखी बात नहीं करते। झूठी प्रशंसा न करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, दोनों में हानि है। उत्तम श्लोक वह है जो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि गाते हैं, इसलिए भगवान उत्तम श्लोक है। पर राम जी को महाराज उत्तम श्लोक धुर्याय, नवम स्कंद में राम जी का चरित्र जब सुखदेव जी ने गाया तो राम जी के बारे में कहते हैं उत्तम श्लोक धुर्याय, माने जितने भी उत्तम श्लोक हैं उन सबके जो धुरी माने उनमें भी परम श्रेष्ठ जो हैं, सर्वोत्तम उत्तम श्लोक हमारे राम जी महाराज हैं। सुखदेव जी ने कहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय कन्हैया के लिए कहा और राम जी के लिए कहा है उत्तम श्लोक धुर्याय। तो सुदामा जी के मन में धन की इच्छा नहीं है कि मैं जाऊंगा मिलूंगा तो कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी। मन में भावना क्या है? उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। ठीक है ब्राह्मणी, तुम कहती हो तो चलो चले जाएंगे हम, पर एक बात बता, लेके क्या जाए? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। बरसों बाद मैं अपने सखा से मिलने जाऊंगा तो क्या लेके जाऊं ये तो बता। सुशी लाने का उसकी चिंता न करो, व्यवस्था में कुछ न कुछ बना ही दूंगी। सुदामा जी बोले तो जब व्यवस्था बन जाएगी तभी हम चलेंगे। सुशीला ने मन में सोचा आज इन्होंने विचार बना लिया चलने का, फिर वो विचार कहीं बदल ना जाए, तो आज तुरंत जल्दी से जल्दी मैं व्यवस्था बनाऊं। और भाग करके गई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों में एक एक मुट्ठी चावल सुशीला याचना पूर्वक मांग लाई। 4 मुट्ठी चावल मिल तो गए ब्राह्मणी को, पर पूरा घर छान मारा, कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला जिसमें 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी जा सके। बहुत खोजने पर घर में एक जीर्ण शीर्ण फटी पुरानी धोती मिल गई। उसी को वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा के छिद्रों को छुपा के जैसे तैसे 4 मुट्ठी चावल की पोटली सुशीला ने बांधी, स्वामी जी को सौंप दी और कहा महाराज जब अपने सखा से मिलो और तो ये तुच्छ भेंट देना, और जब भेंट देना तो एक छोटा सा संदेश मेरा भी कह देना। तुम्हें क्या कहना है देवी? बोले बस इतना कहना, 1 मास द्वे पाख में 2 एकादशी हों, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे दीन बंधु, आपके सभी भक्त वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु मेरे ऊपर तो आपकी ऐसी कृपा है कि 12 मास घर में एकादशी ही बनी रहती है। जब कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती तो हम मान लेते हैं आज व्रत है, एकादशी है। बच्चों को भी यही समझाना पड़ता है। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपनी मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले ठीक है ब्राह्मणी, तेरी भी बात कह दूंगा। अब बगल में पोटली दिवाए सुदामा जी तो चल पड़े। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ी देर विश्राम किए, सो गए। प्रभु ने ऐसी लीला रची कि सोते हुए सुदामा जी को उठा के दिव्य द्वारकापुरी में लाके सुला दिए। भगवान का सिद्धांत है जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ।
सुदामा जी को द्वारकापुरी में ही लाके सुला दिए। निद्रा खुली तो भव्य महल द्वारका के देखकर सुदामा जी चकरा गए। ये हम कहाँ आ गए भैया? एक राहगीर से पूछा, भैया जी कृपा करके आप बात बता सकते हैं कि यहाँ से द्वारका कितनी दूर? राहगीर बोला, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो, द्वारका में किसके यहाँ जा रहे हो? बोले, भैया हम अपने कन्हैया ते मिलवे जा रहे हैं। तू बता सके वो कहाँ रहे? ये कन्हैया कौन है बाबा? कुछ उनका पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है? कुछ पता ठिकाना तो हो, बताओ। सुदामा जी बोले, हमें पतो ठिकानों का चूना मालूम, इतना हम जाने कि वो यहाँ को राजा है। उसका देखो, वैसे उसका पूरा नाम तो है कृष्णचंद्र, पर प्यार से हम बचपन के मित्र हैं तो कन्हैया कन्हैया बोले। जो कृष्णचंद्र नाम सुना, राहगीर तो बेचारा भौचक्का सा मुंह देखने लगा। हे महात्मन, मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, वो यहाँ के राजा हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है क्या? अरे उनके नाम को बड़े आदर के साथ कुछ विशेषणों को लगा करके लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा गए, तो बड़ो लम्बो चौड़ो नाम सुनाई दियो भाई तेने। अच्छा अब ये तो बता दे कि वो तुम्हारे महाराजाधिराज मिलेंगे कहाँ? बोले, बाबा चले जाओ, ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आपको क्रमशः दिख रही हैं, सब द्वारकानाथ के ही महल हैं। अरे इतने सारे महल हैं वाकई? अरे महाराज वो यहाँ के राजा हैं। परंतु हमारे प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसलिए आप संकोच न कीजिए, ब्राह्मणों के लिए दरवाजे सदा खुले रहते हैं। राहगीर तो बता के चला गया। सुदामा जी को आश्चर्य भी हुआ और संकोच भी कम हुआ कि ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खोले हैं, तब तो भैया है सके हमारी भेंट है जाएगी। हिम्मत करके रुक्मिणी के महल में घुस गए और भागवत के मूल के आधार पर सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका टोका, सीधे अंतःपुर में जा पहुंचे। ये मूल श्रीमद् भागवत। परंतु नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है, उसके अनुसार द्वारपाल प्रश्न भी करते हैं, भगवान आपका कहाँ से शुभागमन हुआ है, अपना परिचय दें। सुदामा जी ने परिचय दिया, भैया हम बहुत दूर से आए हैं, तुम्हारे महाराज द्वारकानाथ के मित्र हैं, सुदामा नाम है, ब्राह्मण देवता हैं, आप हमारा परिचय महाराज से पहुंचाए दो, वो मिलबो चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो हम चल देंगे। द्वारपाल बोला, आप हमारे महाराज के सखा हो, स्वागत है महाराज आपको, विराजो, हम अभी सूचना देते हैं। द्वारपाल ने भीतर जाके प्रभु को प्रणाम करके परिचय दिया, प्रभु इस दास को दरबार की सेवा करते आज बहुत वर्ष बीत गए, पर जैसी विभूति हमने आज देखी है, ऐसा महापुरुष हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कौन है भाई? परिचय दिया। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे की ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकानाथ सिंहासन से कूद करके भागे, इतने द्रुत गति से दौड़े कि पीतांबर कंधे से नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए।
शरीर की सुध बुध न रही। सुदामा सुदामा पुकारते हुए भागे। द्वारपाल स्तब्ध रह गया कि ये कौन विभूति जिसका नाम सुन के हमारे महाराज ऐसे भागे हैं मिलने को। भागे भागे 7 ड्योढ़ी पार प्रभु मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां सुदामा जी लकुटिया लिए अनेक संकल्प विकल्प में खोए हुए खड़े थे। जो द्वारकानाथ की दूर से दृष्टि पड़ी, दौड़ करके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद विभोर हो गए कि दोनों ही का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए, देह रोमांच कंटकित हो गया। दोनों ही मौन हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं सका। एक दूसरे के कंठ से लगे। अचानक सुदामा जी के मन में आया कि मैंने अपने कन्हैया को भावातिरेक में जोड़ से कस करके हृदय से तो लगा लिया, पर मेरी सूखी सूखी हड्डियां मेरे कन्हैया के सुकुमार शरीर में चुभ रही हों। ये विचार आते ही सुदामा जी का जो बाहुपास कसा हुआ था वो शिथिल हो गया, बंधन थोड़ा ढीला पड़ गया। तो भगवान में आके अपने मित्र को कस करके हृदय से लगा लिया, पर मेरा सखा बहुत कमजोर कृशकाय है, कहीं कहीं चोट न लग जाए, कोई कष्ट न हो जाए, ऐसा सोच के भगवान का बंधन भी ढीला पड़ गया। कुछ बोल नहीं पाए, हाथ पकड़ के अंतःपुर भीतर लाए, अपने निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। रुक्मिणी को प्रभु ने संकेत दिया, देवी शीघ्र जाओ, पाद प्रक्षालन हेतु चरण धोने के लिए जल लाओ। रुक्मिणी भागी भीतर जल लाने के लिए, और भगवान सुदामा जी के चरणों में जा बैठे। दोनों चरण उठा के अपनी गोदी में रख लिए, पीतांबर से धीरे धीरे चरणों में लगी धूल झाड़ने लगे। चरणों की धूल झाड़ते झाड़ते सुदामा जी के तलवे, चरणों के तलवों पर सनई सनई हाथ सहलाया। धीरे से हाथ जब फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। लंबी यात्रा बिना पदत्राण के नंगे पैर चलने से अनेक कांटे चुभ गए, जिनका भान ही सुदामा जी को नहीं। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की हालत देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लाती, तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से इतनी जलधार बही, गंगा यमुना की तरह, कि सुदामा जी के दोनों चरण गोविंद के नेत्र जल से ही पूरी तरह प्रक्षालित हो गए। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। गोविंद के नयन जल से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी भीतर से जल लेके आई, तब तक जल का कार्य पूरा हो गया। जलपात्र हाथ में लिए रुक्मिणी खड़ी खड़ी विचार कर रही हैं, किम अनेन कृतम पुण्यम
अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतम। हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने, इस अवधूत ने जीवन में कौन सा पुण्य किया होगा तो इतना दिव्य सौभाग्य इसे प्राप्त हो रहा है। अरे बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सिद्ध कोटि के महापुरुष मेरे प्रभु के चरणन की पदनख चंद्रिका का ध्यान लगाते हैं, नेत्र बंद करके उसका स्मरण करते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे मेरे प्रभु अपने नेत्र जल से इस महापुरुष के चरण धो रहे हैं, ये कितना बड़भागी होगा। भगवान ने चरणोदक लिया और अपने सिर पर सिंचन करते हुए रुक्मिणी को दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी आज मैं पवित्र हो गया, इस महापुरुष का चरणामृत चरणोदक पा करके मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान लोक पावन, जिन प्रभु का पवित्र नाम ही समस्त जगत के जीवों को पवित्र बना देता है, कोई कितना भी अपवित्र अशुद्ध क्यों ना हो, प्रभु का स्मरण करते हुए प्राणी शुद्ध हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पूजा में यही मंत्र पढ़ा जाता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्सुचिः। भगवान पुंडरीकाक्ष का जो प्राणी एक बार स्मरण करता है तो वो कितना भी अपवित्र हो, यस्मरेत्, जहां उसने स्मरण किया, सब बाह्याभ्यन्तरस्सुचिः। बाह्य माने बाहर से और आभ्यंतर माने भीतर से, भीतर और बाहर दोनों प्रकार से वह प्राणी तत्काल तत्क्षण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और ऐसे प्रभु कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया इस महापुरुष के चरणोदक को पाकर के। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का एक ग्रंथ है प्रेम रामायण, जैसे रामचरितमानस है वैसे ही प्रेम रामायण ग्रंथ की रचना की है। उसमें पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं, जासु नाम जप एक ही बारा, जासु नाम जप एक ही बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, लोग तरही सिंधु अपारा। सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, सो प्रभु जन पद रज सिर कहत पूत अपने मुख भाखी, कहत पूत अपने मुख। जिन प्रभु के नाम से जीव पवित्र हो जाए, वे प्रभु कहते हैं इस महापुरुष के चरणोदक से मैं पवित्र हो गया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, इस पवित्र चरणोदक से पूरे घर को पवित्र कर दो। बड़ी श्रद्धा से रुक्मिणी चरणोदक लेकर के भीतर गई। प्रभु को लगा सबके बीच में सुदामा बहुत सकुचाए हुए बैठे हैं। मित्र से मन की बात एकांत में ही खुल करके होती है, इसलिए हाथ पकड़ के बोले, मित्र, बहुत लंबी यात्रा से बहुत थके हुए लग रहे हो, चलो अंतःपुर में चल के विश्राम करें। हाथ पकड़ के सुदामा जी को अंतःपुर में ले गए। सुदामा जी को स्नान कराया,
नूतन वस्त्र धारण कराए, बहु व्यंजनों का भोजन पवाए, पाकर के अपनी निज सैया पर ले जाके सुदामा जी को सुलाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पयः फैन निभा सैया, जैसे दूध का झाग होता है, ऐसी स्वच्छ शुभ्र सुकोमल सुखद सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। जैसे ही सैया पर लेटे, सुदामा जी को लगा जैसे क्षीर सागर में डुबकी लगा ली हो, इतनी स्वच्छ सुकोमल सैया है। लेटते ही आनंद मग्न हो गए और भगवान तुरंत चरणों में बैठ के चरण दबाने बैठ गए। रुक्मिणी जी की दृष्टि पड़ी, अरे मेरे मालिक सेवा कर रहे हैं, तो तुरंत पंखा लेके आई और एक और खड़ी होके धीरे धीरे सुदामा जी की हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। अरे साक्षात भगवती लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही हो, साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरण पलोट रहे हो, क्या दुनिया में इससे भी बड़ा कोई धनवान हो सकता है? जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा, सामान्य प्राणियों की बात छोड़ दो, ब्रह्मादयः बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा, ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी एक कृपा भरी दृष्टि हम पर डाल दे। वो महालक्ष्मी आज रुक्मिणी के रूप में पंखा झल रही है, द्वारकानाथ चरण दबा रहे हैं। भगवान को लगा इतनी देर हो गई पर मित्र कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी की तो बोलती बंद है। इतना दिव्य ऐश्वर्य और जैसा ऐश्वर्य देख करके भौचक्के हो रहे हैं, उससे ज्यादा कन्हैया का स्वभाव देख करके अचंभित हो रहे। अभिभूत हैं सुदामा जी, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो सुदामा जी का मौन तोड़वाने के लिए ही भगवान ने एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन वा। मित्र, बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन हो रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं? भार्योढ़ा सदृशीन वा, तुम्हें तुम्हारे स्वभावानुकूल कोई पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं? इस प्रश्न पर सुदामा जी के मुख पर तनिक मुस्कुराहट आ गई। आंखों ही आंखों से इशारे में कहा, भैया कन्हैया, या के अतिरिक्त पूछबे की और कोई बात नहीं मिली? मेरे विवाह की मालूम पड़े बहुत ज्यादा चिंता है तो तुम। कन्हैया हंस के बोले, मित्र, बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें तुम कुछ बहुत ही करते थे, इसलिए शंका तो है रही है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले, ना कन्हैया, विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो स्वभाव भी है। जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। तू बता कन्हैया, तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले, मित्र अब मेरी मत पूछो। बचपन के मित्र जब बरसों बाद मिले तो यही बातें पूछें, शादी भई है कि ना भाई, बच्चे कितने हैं? तो दोनों मित्रों में वही सब बातें हो रही हैं। भगवान बोले, जब मेरे घर में ही बैठे हो तो हम तो बता ही देंगे अपनी सब, पर तुम बताओ, तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कर कैसे लियो? मोकू खबर तक ना दे, सूचना तक ना भेजी। सुदामा जी बोले, कन्हैया तू रहने दे भैया, तू को बुलावा, कोई हंसी खेल है। आज तेरे दर्शन है गए, यही बड़ी भाग्य की बात है। भगवान बोले, मित्रता में ऐसी बातें अच्छी ना लगे। अरे बुलाते तो हम क्यों ना आते? अब जो है गयो सो है गयो, पिछली बातन की का बहस करवो। पर ये बताओ, भाभी जी से कबू मेरो परिचय दियो के ना है? सुदामा जी बोले, सांची बोलूं कन्हैया, तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास।
कन्हैया तो को कौन ना जाने या संसार में। वाकू जैसी खबर मिली कि हमारी तेरी मित्रता है तो मेरे पीछे पड़ गई, जाओ एक बार दर्शन करे आओ, मिले आओ। मेरे मन में बहुत दिना की चल रही थी, जब तेरी भाभी ने कही तो मैं पट से उठ के चलो आयो। भगवान बोले आहा, भाभी जी ने बड़ी कृपा करी जो आपको भेज दिए, नहीं तो आप तो कभू ना आवे वारे। यदि भाभी जी ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। सुन के सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। भाई ब्राह्मणी ने भेजा तो है, पर 4 घर के टूटे फूटे चावल, और ये इतनो बड़ो राजा धीराज, याकू मैं यद्दऊं तो ये कहा सोचेगो मेरे बारे में। तो अति संकोच में गड़ गए, और वो जो चावल की पोटली थी वो बगल में बड़ी जोर से दबा के छुपा के रख राखी थी। हिम्मत नहीं पड़ी, हाथ जोड़ के बोले कन्हैया हम पे का धरो भैया जो तेरे ताई कछु ला सके। भगवान बोले ये देखो ऐसी बातें अच्छी ना लगे, ये तो भाभी जी ने कछु दयो हो तो देओ, तो कोई बात ना है। सुदामा जी बोले तो कन्हैया मैं कछु ना लायो भैया। मुस्कुरा के भगवान बोले तुम्हारी बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले मित्र गुरुकुल की बातें याद हैं कि भूल गए? सुदामा जी बोले एक एक बात याद है, तू कछु पूछ ले मुझसे। भगवान बोले तो वो दिन याद है जब हम दोनों भैया एक बार जंगल में समिधा लेने लकड़ी बीनने गए थे। हाँ कन्हैया याद आ गई भैया। वादना समिधा लेते लेते कितनो भयंकर पानी बरसो, दे पानी, पूरो जंगल पानी पानी है गयो। हम रास्ता ही भटक गए, मार गई ना सूझे। लकड़ी के गट्ठे को सिर पर लिए जंगल में कहां भटकते डोले। भयंकर आंधी तूफान और बरसात में कितनो भयानक वो जंगल को दृश्य। अंत में डर के मारे कहां भटकते हम लोग, सघन वृक्ष की छाया में नीचे चुपचाप जाकर के बैठ गए। पूरी रात वह वृक्ष के नीचे बिताई। वो अंधियारी बरसाती रात में जीवन में कभू ना भूल सकूं। वयं भ्रसं तत्र महानिलांबुभिर निहन्यमाना मुहुरंबु संप्लवे दिशो विदंधोत परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रे मातुरा। वो प्रसंग याद कर रहे हैं गुरुकुल के। भगवान बोले मित्र तुम्हें तो एक एक घटना याद है, तब तो ये भी याद होगा कि उस रात सर्दी में रात भर तुम्हारे दांत कैसे कटकटाते रहे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कह व्यवहार हो है भाई। प्रसंग याद आते ही तुरंत प्रसंग बदल दिया। कन्हैया छोड़ इन बातों को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हों। भगवान ने पूरी घटना का स्मरण तो करा दिया, पर यह नहीं कहा कि तुमने चने खाए थे। अपने मित्र की अपने घर में दूसरे के सामने बेइज्जती थोड़ी करानी है। पर बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। प्रसंग थोड़ा छेड़ेंगे, आगे के प्रसंग को तो दोनों मित्र जाने, तीसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी भी वहां खड़ी पंखा झल रही हैं और दोनों इतनी बात कह के बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे। रुक्मिणी को समझ में नहीं आया इसमें हंसने की कौन सी बात थी भाई। अरे मूसलाधार पानी बरस रहा था, हवा चल रही थी, ठंडी लग रही होगी, बत्ती सी बज रही होगी, परंतु आगे क्या हुआ ये तो दोनों ही जाने। इसलिए दोनों खूब हंसे और सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया। छोड़ भैया कन्हैया, मुँह को एक एक बात सब याद है। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले तू घुमा फिर आके फिर वहीं पहुंच गए हो। अरे भाई एक बार मना कर दी तो अब तुम बार बार काय को पूछे? भगवान बोले मित्र मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरा स्वभाव भूल गए। दोबारा याद दिलाऊं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहत मस्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक भगवत गीता में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है।
गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तो श्रीमद् भागवत में सुदामा जी से बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, पदार्थ कुछ भी हो। पत्रम एक पत्ता पर्याप्त है, बहुवचन का भी प्रयोग नहीं किया। पत्राणी, पत्राणी कह देते तो समस्या खड़ी हो जाती, 108 चढ़ाएं कि 51 चढ़ाएं कि 21 चढ़ाएं, पर एक वचन का प्रयोग संकेत देता है कि एक पत्ता पर्याप्त है। पत्रम, पत्रम में भी नाम नहीं है कौन सा पत्ता, बिल्वपत्र, समीपत्र, तुलसी पत्र। नाम इसलिए नहीं लिया ते विशेष का नाम क्षेत्र में न हुआ तो भक्त उसी पत्ते को कहां ढूंढता फिरे, इसलिए केवल पत्रम कहा, बिना किसी पत्ते का नाम लिए, जो पत्र उपलब्ध हो जाए। वैसे भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है, पर फिर भी नाम नहीं लिए। सेव, संतरा, मौसमी आदि कौन और अधिक देना चाहते हो? पत्रम पुष्पम के बाद बोले पुष्पम, पुष्पम में भी एक वचन है, किसी फूल का नाम नहीं लिया कि कमल का फूल पसंद है कि गुलाब का, गेंदा का, चंपा का, चमेली का, कोई नाम नहीं, जो फूल उपलब्ध हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम, अंत में बोले तोयम, तोयम माने जलम, तो जल में भी नाम नहीं लिया कि गंगा जल ही मुझे पसंद है कि जमुना जल ही पसंद है कि त्रिवेणी का कौन सा जल आपको प्रिय हो, वो भी नहीं, केवल तोयम, एक चुल्लू जल। तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी का दल हो या एक चुल्लू जल हो, पर नाम किसी का न लेकर के पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा। शर्त एक लगाई, यो में भक्त्या प्रयक्षति, चढ़ाने वाले के मन में भक्ति भाव होना चाहिए, प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए, और कुछ नहीं। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रेम निभाना प्रभु जानते हैं। संसार को पदार्थों से प्रसन्न किया जाता है और प्रभु को प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। संसार के लोग प्रेम नहीं समझेंगे और भगवान पदार्थ नहीं देखते, हम लोग उल्टा करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, भगवान को पदार्थ दिखाते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, परीक्षा में पास हो जाएं, 501 रुपया के लड्डू का भोग लगाऊंगा, तो भगवान लड्डू के भूखे बैठे हैं क्या? तुम नहीं खिलाओगे तो भगवान क्या भूखे रहेंगे? पदार्थों की जरूरत संसार को है। तुम किस संसारी व्यक्ति से कितना भी प्रेम करो, खाने पीने में कसर पड़ गई, मुंह बिगाड़ के चला जाएगा। इतने दिनों बाद गया और उसने बताओ रूखे टिक्कर खिला दिए, रोटी, घी से भी नहीं चिपड़ी। है महादरिद्री आदमी, घर की स्थिति क्या है उसे मतलब नहीं है, उसको चकाचक खाने को दोगे तो मानेगा कि हाँ बढ़िया आदमी, हमारी खातिरदारी बढ़िया करी भाई। पर भगवान सबरी के यहाँ जाएं या विदुरानी के यहाँ जाएं, असली स्थिति को, अंतर्गत प्रेम को तो भगवान ही पहचानते हैं। मन और बुद्धि दो है हमारे पास। भगवान कहते हैं मन मना भव, मन मुझको दो और बुद्धि इस संसार में लगाओ। संसार में बिना बुद्धि के काम नहीं चलता, बात बात में बुद्धि लगानी पड़ती है। विचित्र संसार है, हम लोग यहां भी उल्टा करते हैं। मन से संसार का चिंतन 24 घंटे और भगवान के चिंतन में फिर बुद्धि लगाना चालू कर देते हैं। भगवान के विषय में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यो बुद्धि पर सस्तु सह, वो युद्ध बुद्धि की पकड़ से बहुत ऊपर है। भगवत विषय में बुद्धि बहुत लगाओगे, बुद्धि चकरा जाएगी, बड़ों बड़ों की बुद्धि खराब हो जाती है। भगवत तत्व के विषय में भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है।
बुद्धि की पकड़ से वो बहुत ऊपर है। बुद्धि तो संसार के व्यवहार में लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने अद्भुत स्वागत किया सुदामा जी का, और बहुत कोशिश करी सुदामा जी का संकोच दूर हो जाए, और सुदामा जी हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया तू लाख प्रवचन सुनाए दे भैया, हम कछु लाए ना है तो कहां से दें। भगवान वो समझ गए इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। प्रभु बोले, अच्छा एक बात बताओ मित्र, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, तुम जब से आए हो ये हाथ दबाए क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है। सुदामा जी बोले, अरे बीमारी का चुनाए का नहीं है, लंबी यात्रा पैदल पैदल चले भैया, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले, हाथ में दर्द है तो फालतू में इतनी देर से पैर दबाए रहे, अरे हाथ हमें पकड़ाओ, 1 मिनट में तुम्हारो दर्द दूर करूं। सुदामा जी बोले, कन्हैया तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई। प्रभु समझ के कुछ तो गड़बड़ है। सुखदेव जी कहते हैं, स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान। भगवान ने जबरदस्ती अपना हाथ आगे बढ़ा करके जो पोटली दिख रही थी बगल में दबी हुई, उसे पकड़ के एक झटके में खींच लिया। किमिदम या पटरिया में कहा है मित्र। सो सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और जो तंदुल दिखाई पड़े एक मुट्ठी भर के अपने मुंह में भर लिए। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल तो मुख में डाल लिए और तत्काल दूसरी मुट्ठी जैसे हाथ में लिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिए। और मूल श्रीमद् भागवत में एक मुट्ठी चावल का ही वर्णन है, एक मुट्ठी ही पाए थे, दूसरी मुट्ठी हाथ में तो लिए पर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ क्यों पकड़ लिया, इसके भी बहुत से कारण हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के संकेत दिया, प्रभु मैं जान रही हूं आप क्या कर रहे हैं, एक मुट्ठी चावल में इसको आपने एक लोक की संपदा का दान कर दिया है। अब सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है महाराज? घर परिवार की स्थिति को भी देखो। धर्म पत्नी का काम है भाई पति का ध्यान रखे। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप भावुकता में ये चावल पाए जा रहे हो, बाद में पेट खराब हो जाएगा आपका। पाना है तो मैं सिद्ध करके आपको पवा दूंगी, परंतु ऐसे कच्चे चावल तो न खाओ, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, एक दिव्य तपस्वी महापुरुष का लाया हुआ ये प्रसाद है, और साधु का संत का प्रसाद घर में सबको वितरण करके पाया जाता है, अकेले अकेले थोड़ी पाया है। परिवार बहुत बड़ा है, सरकार एक एक दाना भी मुश्किल से बढ़ेगा, इसलिए इस प्रसाद पर हमारा भी अधिकार है। हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले ठीक है देवी ले जाओ, परिवार में सबको बांटो। बड़ी श्रद्धा से रुक्मिणी पोटली लेके भीतर गई। अब दोनों मित्र अकेले रह गए। मौका पा करके भगवान ने कहा, मित्र बता नहीं सकता कितना दिव्य स्वाद आया, और इतनी देर से तुम छुपाए बैठे थे। अच्छा ये बताओ, भाभी जी ने जब ये मेरे लिए भेजा तो कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में या मेरे निमित्त संदेश तो भेजा होगा। सुदामा जी को याद आ गई। कन्हैया तुम सचमुच अंतर्यामी हो, तेरी भाभी ने एक बात कही थी मैं तो भूल ही गया। क्या? सुना दिया। घर की एकांत में ही बात करनी चाहिए। तो मौका पा करके सुदामा जी बोल गए, एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहि। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो। कुछ पल के लिए भगवान नेत्र बंद करके मौन हो गए, और एक क्षण में भगवान ने उत्तर पहुंचा दिया। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होई,
भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, पर चमत्कार घर पे कर दिया। और सुदामा जी नहीं समझ पाए, उन्हें लगा कि मेरे घर की स्थिति समझ गया, इसलिए बेचारा खिन्न हो गया। सुदामा जी ने तुरंत प्रसंग बदल दिया, क्योंकि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपना पहाड़ जैसा भी दुख हो तो मित्र से छुपा करके रखे, रज के कण के बराबर माने, और मित्र का रज कण के बराबर भी दुख हो तो सुमेरु पर्वत मान करके उसका निदान करे। सुदामा जी प्रसंग बदल के बोले, कन्हैया तूने मेरे बारे में सब पूछ लियो भैया, पर अपने बारे में का झूना बता दे। भगवान बोले, जब घर में ही बैठे हो तो सबसे मिलवाते हैं। और भगवान ने सबसे मिलाया। एक रात्रि सुदामा जी द्वारकानाथ के महलों में रुके। दोनों मित्रों में एक अपूर्व आनंद का संचार हुआ। पर दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संध्या पूजा करके सुदामा जी ने उठाई लकुटिया और कन्हैया से बोले, लाला अब हम अपने घर चलेंगे, तेरी भाभी राह देख रही होगी। सुदामा जी चाहते तो 1-2 हफ्ता रुक सकते थे, क्योंकि सुदामा जी के घर की हालत ये थी कि 5-5 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कुछ होवे तब तो कुछ बनाए, पर तुलसी दल डाल करके प्रभु का चरणामृत ले लेते थे। पर इतना वैभव संपन्न ऐश्वर्यपूर्ण महलों में रह करके भी एक रात्रि से अधिक नहीं ठहरे। और संकेत भी है, अतिथि रूप में 1 दिन से ज्यादा ठहरना भी नहीं चाहिए। और गजब की बात तो ये हुई कि एक बार भगवान ने नहीं कहा कि आज और रुक जाते हैं। सुदामा जी बोले, लाला हम चलेंगे। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। तुरंत विदा कर दिया, क्योंकि भगवान के सामने भी एक बड़ी समस्या थी। मागा इत्यपमंगलम प्रज सखे स्नेहेन शून्यम वच। यदि प्रभु कहते मित्र आज मत जाओ, और मित्र ने ठान ली कि मुझे जाना है, तो जाते हुए व्यक्ति से कहना कि आज मत जाओ, ये अपशकुन होता है, अमंगलकारी होता है। टोकना नहीं चाहिए कि आज मत जाओ, ये तो मार्ग में अनिष्ट होता है। इसलिए मागा इत्यपमंगलम, यदि मैं कहूं कि मत जाओ और फिर भी ये चले गए तो अमंगल होगा। और यदि मैं दुराग्रह पूर्वक कहूं नहीं नहीं आज मैं नहीं जाने दूंगा, आज रुकना ही पड़ेगा, तो मेरा भोला भाला मित्र मेरे इस प्रेम भरे आग्रह को राजा की आज्ञा न समझ बैठे कि राजा है भाई, मना कर रहा है और फिर भी जाऊंगा तो बंदी बना लेगा, कैद करवा देगा, तो अब तो रुकना ही पड़ेगा। तो मेरे दुराग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक आग्रह को राजा की आज्ञा समझ करके भयभीत होकर के न रुकना पड़े इसे। और यदि मैं ये कह देता हूं चले जाओ, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। स्नेहेन शून्यम वचः, स्नेह शून्य वचन होता है कि कोई आपसे कह रहा है मैं जा रहा हूं, आप बोलो जाओ, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। इसलिए भगवान कुछ भी बोलना नहीं चाहते। यथेक्षसि तथा कुरु, जो आपको अभिष्ट लगता हो सो करे। सुदामा जी बोले हम चलेंगे, भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। चल दिए। चलते चलते सुदामा जी को लगा भाई स्वागत सत्कार तो बड़ो भारी कियो, लेवे देवे वाली बात कछु ना भाई, जैसे ही आए वैसे ही चले। और ब्राह्मणी निश्चित दरवाजे पर टुकुर टुकुर देख रही होगी कि देखें कहाँ माल पानी लेके आ रहे हैं। उसके भेजने का मतलब ही मैं समझ गया था। और रिक्त हस्त जाऊंगा तो ब्राह्मणी न जाने या के बारे में कहा सोचेगी। बड़े लोग हैं, भूल गए होंगे, एक बार याद तो दिलाई देना चाहिए।
तो सुदामा जी बोले कन्हैया अब हम धीरे धीरे चले जाएंगे, तू अपने घर में आराम कर। भगवान बोले जो आ गया। तो लाला ये और बताए दे, जैसे तूने अपनी भाभी को समाचार पूछो, अब जाते ही भाभी तेरो समाचार पूछेगी, तो कहा बोल दूं मैं तेरी भाभी ते? भगवान बोले अरे मैं तो भूल ही गयो, ध्यान से मेरी भाभी जी से राम राम बोल दियो। सुदामा जी बोले ये कोई समाचार होए? अरे राम राम राजी खुशी वो तो हम सब बता देंगे, कछु विशेष बात तो को कहनी है तो वो बता। भगवान बोले विशेष बात ये कहनी है कि दोबारा जब भी आप द्वारका में आओ तो भाभी जी संग में जरूर होनी चाहिए, अब अकेले अकेले मत आइयो। सुदामा जी समझ गए या को मतलब पूरी तरह से विदाई है गई। ठीक है लाला, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। न सुदामा जी ने कुछ मांगा और न भगवान ने सुदामा जी के हाथ पर कुछ रखा। पर चलते चलते मार्ग में सुदामा जी विचार कर रहे हैं क्या, क्वाहं दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। कहाँ तो मैं दीनहीन मलिन पतित और कहाँ साक्षात श्रीपति द्वारकानाथ कृष्ण। पर धन्य है प्रभु, इतना ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी मेरा नाम सुन करके कैसा दौड़ा भागा आया और बाहुभ्याम परिरंभित। कितने अनुराग से मुझे अपने हृदय लग गया। ऐसी परिकल्पना में खोए हुए आनंद में डूबे हुए चले जा रहे हैं। फिर मन में विचार आया धन नहीं दिया, पर मैंने उसका भी कारण समझ लिया। जन्म के दरिद्र को, धनहीन को, निर्धन को एक साथ यदि संपत्ति दे दी जाए तो निश्चित वह बोरा जाएगा, उसकी बुद्धि प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। प्रभु ने सोचा होगा मैंने सम्मान तो दिया है, अब संपत्ति और दे दूंगा तो इसकी बुद्धि गड़बड़ा जाएगी, ये भजन वजन सब भूल जाएगा और प्रपंच में पड़ जाएगा। यही सोच के प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैण मां स्मरेत् इति कारुण्यको नूनं धनम मे भूरिना ददात्। इसलिए मुझे धन नहीं दिया ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे। प्रभु बड़े करुणा वरुणालय हैं। गोविंद की कृपा और करुणा का स्मरण करते हुए सुदामा जी घर पहुंचे तो जहां उनकी कुटिया थी वहां इतना विशाल भव्य महल देखा कि महेंद्र भवनम यथा, जैसे देवराज इंद्र का महल हो। अब सुदामा जी चकरा गए, हे भगवान जगह तो मेरी यही है ये, पर रातों रात ये महल इतना बड़ो कौन को बन गयो भाई। अरे समझ में बात आए गई, काऊ राजा को हमारी जगह भाई गई, सो हमारी झोंपड़ी तोड़वाए दी, अपनो महल बनाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई। वह ब्राह्मणी है, मैं ढूंढ कहाँ जाऊं। अब महल के चक्कर काटने ऊपर नीचे ताक रहे हैं, समझ में ना आवे कौन से पूछें कहाँ पूछें। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया,
मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, मेरी टूटी झुपड़िया। सगसानी सनी धनी धम 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 ग सग सा गम धनी सा सा गम धनी सा सा गम ग सनी धम गम धनी सा गम धनी सा गम धनी सा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख, मंदिर देख डरे डरे से सुदामा जी महलों के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने सुदामा जी की मनोदशा को समझा और महारानी सुशीला को सूचना दी। महारानी जी देखिए ब्राह्मण कितनी देर से परिक्रमा लगा रहा है। सुशीला ने झरोके से झांका, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला जी तो आनंद में उछल पड़ी। अरे चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, दिव्य भव्य स्वागत की तैयारी करो। भाग करके श्रृंगार कक्ष में 16 श्रृंगार करके सुशीला सोने की विशाल थाली में आरती सजा के दास दासियों से घिरी हुई महल के मुख्य द्वार से बाहर निकली। सुदामा जी ने दूर से देखा, सोचा ये महल की कोई महारानी पूजा पाठ कर भी कहीं जा रही होंगी। सो बेचारे रास्ता खाली करके एक तरफ कोने में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और दास दासियों ने जब आवाज लगाई, बोल सुदामा महाराज की जय घोष सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए। भाई सुदामा तो हम ही हैं और ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। पर जब छम छम करती सुशीला दास दासियों से घिरी आरती सजाए, जब सुदामा जी के निकट आई, आकर के प्रणाम किया, आरती जब उतारने लगी तो बेचारे सुदामा जी डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले कि हम वही भूल गए। अरे मुँह को ना पहचानो। तब ध्यान से सुदामा जी ने सुशीला का मुखारविंद निहारा। सुशीला का मुख चंद्र देख करके सुदामा जी के होश उड़ गए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी बैमान की मिव दासीनां निष्कंठीनां मध्ये भांतिं सबे स्मिता। दास दासियों से घिरी स्वर्ण थाल में आरती लिए सुशीला को देख करके सुविस्मित रह गए सुदामा जी महाराज। हरि ब्राह्मणी, तेरे तन पे ये चमचमाती साड़ी, हाथ में दमदमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहाँ से आएंगे तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखा ने कछु ना बतायो का महाराज, ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा को ही चमत्कार है। अब सुदामा जी समझ गए, ब्राह्मणी सच में ये कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? का भयो? अरे ब्राह्मणी, हम इतनी दूर तक बातें मिलवे गए तो विदाई में वाने एक फूटी कौड़ी ना धरी मेरे हाथ पे, जैसे गए वैसे विदा कर दी। और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल कर दी। और मोकू खबर तक ना दी कि हमने कहा कि हो भाई। सचमुच कन्हैया घनश्याम है। घनश्याम इन बादलों का भी नाम है। आकाश के घनश्याम भी सांवले तो हमारा बंसी वाला घनश्याम भी सांवला। आकाश के घनश्याम दिन में बरसते हैं तो दिखते हैं, रात में जब बरसते हैं तो पता ही नहीं चलता कब बरस गए। ऐसी कन्हैया की कृपा भी अहरनिश हो रही है।
कभी कृपा समझ में आ जाती है, कभी कृपा का पता ही नहीं चलता किस रूप में हो जाती है। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भक्त वह है हर घटना में, हर परिस्थिति में निरंतर प्रभु की कृपा का अनुभव करता रहता है। अनुकूलता में तो कृपा सभी मान लेते हैं, भक्त तो वह है जो प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा का दर्शन करता है। कुछ नहीं था सुदामा जी के पास, तब भी हरि की कृपा मानते थे। आज सब कुछ है सुदामा जी के पास, तब भी भगवान की कृपा है। एक मंत्री जी थे राजा के, हमेशा कहा करते थे भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। एक दिन युद्ध प्रशिक्षण के समय अचानक प्रमादवश राजा की अंगुली कट के दूर गिरी। सब तो हाहाकार करने लगे, महाराज की अंगुली कट गई। उपचार करने लगे, जैसे तैसे मल्लम पट्टी हुई पर उंगली नहीं जुड़ी। अब सब तो संवेदना प्रकट कर रहे थे, बहुत बुरा हुआ महाराज, बहुत बुरा हुआ। मंत्री जी का स्वभाव अपना व्यवस्था में, अपने स्वभाव के विवश होकर उन्होंने कह दिया, महाराज भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। राजा का मूड खराब हो गया। मूर्ख, इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया, मेरी अंगुली कट गई, मैं दिव्यांग बन गया, और तू कह रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बंदी बनाओ इसको। तुरंत क्रोधित राजा ने बंदी बना के जेल में डलवा दिए मंत्री जी। एक दो दिन बाद मंत्री जी से जेल में मिले महाराज। कहो मंत्री जी ठीक हो? मंत्री जी हाथ जोड़ के बोले, हाँ सरकार, भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। देखो मूर्ख, जेल में पड़ा है, कहता भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। पड़े रहो, तुम्हारी अकल तभी ठीक होगी। और इतना कह के बैठ घोड़े पर शिकार खेलने निकल गए राजा। और ऐसे निकले कि रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो जंगल के भीलों ने उनको पकड़ लिया। भीलों को एक नरबलि की आवश्यकता पड़ रही थी, सो कोई नहीं मिला तो राजा कोई पकड़ करके ले गए बलि चढ़ाने के लिए। भद्रकाली के मंदिर में ले जा करके कहे, बोले मिल गया नर पशु, चढ़ा दो बलि। पुजारी जी ने बलि चढ़ाने की व्यवस्था बनाई तो कटी हुई उंगली दिखाई। अरे ये तो खंडित है, खंडित बलि भद्रकाली स्वीकार नहीं करती, ये बलि के योग्य है ही नहीं, भगाओ इसको। तो राजा को छोड़ दिया, जब बलि के मतलब का नहीं है तो फिर क्या करना। अब राजा वहां से मुक्त होकर के जब चले तो मन में सोचने लगे, भाई ठीक ही कहा था उसने। सीधे मंत्री जी के पास आए, मंत्री जी आपकी बात मान गए। क्या? बोले हमारी अंगुली न कटी होती आज तो हमारी गर्दन कट गई होती। ऐसा ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ। पर एक बात बताओ, मेरी तो अंगुली कटी थी तो मैं गर्दन कटने से बच गया, पर तुम तो जेल में बिना मतलब के 2-4 दिन पड़े रहे, भगवान ने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया। मंत्री जी ने कहा, सरकार आपसे ज्यादा कृपा हम पर भाई। क्यों? बोले आप कभी भी शिकार खेलने गए हो तो ऐसा हुआ है कि मुझे साथ न ले गए हो? वो तो मैं जेल में था इसलिए आप अकेले चले गए। यदि जेल में न होता तो आप मुझे भी अपने साथ में ले गए होते तो आप तो खंडित थे सो बच गए महाराज, पर मैं तो पूरा पंडित था, मेरी गर्दन जरूर उड़ गई होती आज यदि आपके साथ गया होता तो। इसलिए प्रभु ने आपके माध्यम से मुझे जेल में डाल के बचा लिया और आपकी अंगुली काट के आपकी गर्दन काटने से बचा लिया। इसलिए भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। ये बात बाद में भले ही समझ में आवे पर तत्काल समझ में नहीं आती। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, भक्त हमेशा भगवान की कृपा का हर परिस्थिति में अनुभव करता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करी। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए गए। ब्रजवासी नंद बाबा के साथ
कुरुक्षेत्र स्नान करने आए हुए थे। जैसे पर्व काल हुआ, स्नान करने के लिए गए तो उसी भीड़ में द्वारकाधीश का दर्शन ब्रजवासियों को हुआ। जिन कन्हैया को 11 वर्ष की उम्र में विदा किए थे मथुरा, आज वो 111 वर्ष के कन्हैया हो चुके हैं। पूरे 100 वर्षों के बाद समस्त ब्रजवासियों से भगवान की भेंट कुरुक्षेत्र में हुई। इतना आनंद उमड़ा कि 3 महीने तक भगवान फिर कुरुक्षेत्र में ही ब्रजवासियों के साथ रहे। बोल दीन बंधु भगवान की जय। नंद बाबा, जसोदा मैया, सबसे भेंट हुई। जसोदा मैया ने देवकी मैया से भेंट करी, क्योंकि कन्हैया के साथ देवकी मैया भी आई हैं। पांडव भी पहुंचे हुए थे। सबसे अद्भुत समागम हुआ है। यहां पर भगवान ने बहुत विशाल यज्ञ करवाया। साधु संत ब्राह्मणों की खूब सेवा करी। लौट के जब द्वारका वापस पहुंचे तो देवकी माँ ने कहा, कन्हैया, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि तुम सचमुच अपनी गुरु माता के पुत्र को यमराज के घर से वापस ले आए थे, जीवित कर दिया था। बोले, हाँ माँ, बात तो सही है। तो बोले, बेटा, मेरे 6 पुत्र पापी कंस ने मार दिए थे। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन है, क्या मिलवाओगे? जो आज्ञा माँ। भगवान गए सुतल लोक, राजा बलि जहाँ पर राज्य कर रहे, उनके यहाँ से राजा बलि के द्वारा 6 पुत्रों को पुनर्जीवित करके लाए और मैया देवकी की गोदी में लाके बैठा दिए। अब इतने वर्षों बाद अपने उन मृत पुत्रों को पुनः प्राप्त करके मैया एकदम प्रेम में पुलकित हो गई। सबको हृदय से लगा के स्तनपान कराने लगी। पर माँ देवकी का दिव्य दुग्ध पान करते ही सबके सब परम धाम चले गए। माँ ने कहा, बेटा, ये सब कहाँ भाग गए? भगवान बोले, माँ, आपने मेरा उच्चिष्ट दूध इनको पिलाया है, इसलिए अब मेरे दिव्य धाम के अधिकारी बन गए। आपने तो मिलने की बात कही तो मिला दिए, अब इनको जाने दीजिए। ऐसे अलौकिक चरित्र भगवान द्वारकानाथ के हैं। और बताओ परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण ब्रह्म का श्रुतियों के द्वारा वर्णन कैसे किया जाता है? ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। 87वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन किया गया। जब प्रश्न किया ब्रह्म का निरूपण श्रुतियों के द्वारा कैसे किया जाता है, तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे चक्रवर्ती सम्राट जब सो जाते हैं रात्रि में और ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल जब होता है तो सूत मागध बंदीजन उनकी बिरदावलियां गा गा करके महाराज को जगाते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसे ही श्रुतियों के द्वारा, वेद की ऋचाओं के द्वारा परमात्मा की शक्ति का वर्णन किया जाता है। इसलिए इसको श्रुति गीत कहते हैं, वेद स्तुति। नरकुटक छंद में जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा समबरोध समस्त भगत अग जग दोक सा मखिल सत्य बोधक ते क्वचिद जयात्मना चर तो नुचरे निगमा बृहदोपलब्ध में तदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमय विकृतेर्मृदिवा विकृता अतरिषयो ददो त्वयि मनोवचनाचिरितम् कथमय
तथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूरय प्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृता हिमवगाह्य तपांसि जवो किमुत पुनः स्वधा विधुताशय काल गुणा परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम्। बोल वेद भगवान की। इस प्रकार से बहुत बड़ा गीत है, इसको श्रुति गीत वेद स्तुति कहते हैं। इसके अर्थ बहुत गंभीर हैं, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं, परंतु एक दो पंक्तियों का भाव बड़ी गंभीरता से श्रवण करें। वेद भगवान कहते हैं, हे अजित जय जय, आपकी सदा जय जयकार हो। भगवान ने कहा जब हम अजित हैं तो जय जयकार की आवश्यकता क्या है? अजित का मतलब क्या होता है? जिसे कोई जीत न पावे। तो हम जब अजित हैं, अपराजय हैं, तो हमारी जय जयकार करने की आवश्यकता क्या है? जिनको हारने की संभावना होती है वही जिंदाबाद ज्यादा करवाते हैं। तो हम तो अपराजित हैं। इस पर श्रुति कहती है कि प्रभु निस्संदेह आप अजित हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता, परंतु हमें तो आपका पराभव दिखाई पड़ रहा है। कहां पर? बोले देखो महाराज, समस्त देहधारियों के अंतर्यामी बन के आप बैठे हो कि नहीं? भगवान बोले बिल्कुल बैठे हैं। जब सब जीवों के हृदय में आपका वास है और इन्हीं जीवों के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह का भी वास है, पर आप कहां घुसे बैठे हो? आप तो नजर नहीं आ रहे, पर काम क्रोध के झंडे खूब लहरा रहे हैं। तो आप ही बताइए, जहां आपकी उपस्थिति है और आपके रहते हुए आपका प्रभाव न दिखाई पड़े और काम क्रोध के प्रभाव नजर आवे, तो क्या आपका पराभव नहीं हुआ? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जिस मंच पर विराजमान हों और उस मंच से प्रधानमंत्री जी की जय जयकार न बोल करके मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी छोटे मोटे अधिकारी की कोई जय जयकार करे, तो क्या प्रधानमंत्री जी की तौहीन नहीं? जो विशिष्ट महापुरुष होता है सभा में, उसी का आदर सम्मान विशेष रूप से होना चाहिए, जय जयकार उसी की होनी चाहिए। पर आप सब जीवों के हृदय में घुसे बैठे हो, फिर भी आपके सामने काम क्रोध के झंडे लहरा रहे हैं, तो क्या आपकी अवहेलना नहीं है? भगवान बोले बात तो ठीक है, तो आप कहना क्या चाहते हैं, हम क्या करें? बोले सरकार आप सिर्फ एक काम कर दो, सारी बात बन जाएगी। क्या? अजाम मायाम जही, ये अपनी माया को मार डालो। जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा। अजाम मायाम जही, अजा माने माया, अजा माने बकरी। बकरी जब देखो मैं करती रहते हैं, ऐसी मायावी लोग भी मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, वो मैं करता रहता है। तो इस माया को मार डालो तो ये जीव माया मुक्त होके हमेशा आपका दास बना रहेगा। भगवान बोले माया को तो हम नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी माया से ही सारा संसार चल रहा है। माया के बिना तो सारा काम ही मेरा ठप्प हो जाएगा। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया, ये माया मेरी है भाई, मैं अपनी माया को कैसे मार डालूं? माया को भगवान मम कहते हैं, मेरी। और भगवान जिसको मेरी कहें वो कितना शक्तिशाली होगा। प्रधानमंत्री जी भरे सभा में
किसी को की पीठ पर हाथ रख करके ये मेरा बहुत निकटतम खास व्यक्ति है भाई, बस इतना भर बोल दें, बस इतने में उसके ठाट हो जाएंगे, देखने वाले सब उससे दूर रहेंगे कि भाई हमने खुद देखा था अपनी आंखों से। तो भगवान कहते हैं मम माया, ये मेरी माया है भाई, और इसके द्वारा ही सारे कार्य जगत के संपादित हो रहे हैं, इसको मैं कैसे मारूं? ये तो त्रिगुणात्मिका है, इसमें तो विशेष 3 गुण हैं। इस पर श्रुति कहती है दोष गृभीत गुणाम, प्रभु आपकी माया में गुण तो हैं और ये सारे गुण दोष युक्त हैं। कैसे? बोले सरकार अब क्या उपमा दें, आपकी ये जो माया है ना, माया खलु नर्तकी बिचारी, जैसे नाचने वाली गणिका होती है, बढ़िया ठुमका लगाती है, बढ़िया हाव भाव दिखाती है, बहुत सुंदर श्रृंगार भी करती है, बहुत सुंदर गाती भी है, सर्वगुण संपन्न होती है, पर उसके सारे गुण भोले भाले लोगों को ठगने के लिए होते हैं, बर्बाद करने के लिए होते हैं। तो जैसे वो गणिका अपने कंठ से गा करके नृत्य करके लोगों को बर्बाद कर देती है, सब उनका धन लूट लेती है, ऐसी आपकी माया में ये जितने गुण हैं वो आपके जीवों को ठगने के लिए हैं। दोष गृभीत गुणाम। तो प्रभु कृपा करके ये बताओ, ये जीव आपका अंश है, आपका बेटा है, तो आपका बेटा आपसे विमुख होकर काम क्रोध लोभ मोह का दास बन करके जगत में भटक रहा है, तो आपको दया नहीं आती? या इससे आपकी बदनामी नहीं होती? जैसे कोई राजकुमार, राजा का पुत्र किसी बात पर बाप से लड़ बैठा और ऐसा मूड खराब हुआ कि राज्य छोड़ करके विदेश चला गया, और जोश में क्रोध में आकर के चला तो गया विदेश, राजा से झगड़ा करके। अब किसी को भी अपना वास्तविक परिचय नहीं देता कि मैं राजपुत्र हूं, और विदेशों में जब भटकने लगा, भूखा मरने लगा, तो एक होटल में थोड़ी सी नौकरी मिल गई। काहे की? बोले बर्तन साफ करने की। तो मरता क्या ना करता, भूखा मरा तो नौकरी करनी पड़ी, बर्तन मांज करके पेट भरता था। एक दिन राजा का मित्र एक उद्योगपति व्यापारी किसी व्यापार के सिलसिले में विदेश आया और उसी होटल में रुक गया। जैसी भोजन करके खड़ा हुआ तो कुंवर साहब आए बर्तन उठाने के लिए। जैसे उसने बर्तन उठाए तो उसने ध्यान से देखा और पहचान गया, अरे ये तो हमारे कुंवर साहब हैं। अरे राजकुमार आप यहाँ कैसे? वो बेचारा बर्तन लेके भागा भीतर, बहुत बेइज्जती की बात होगी। उस व्यापारी ने तुरंत मैनेजर को बुलवाया, क्यों भाई ये आदमी जो अभी बर्तन उठाने आया था कौन था ये? बोले महाराज कुछ दिनों से आया, नया नौकर है, भूखा मर रहा था तो हमने सोचा कुछ काम करो तो भोजन करो, तो भोजन पर रख लिया है। दोबारा बुलाओ उसे। बुलाया गया। व्यापारी ने कहा ये हमारे महाराज का बेटा है राजकुमार कुंवर साहब हैं? बोले हाँ। जैसी पता चला सारी मीडिया टूट पड़ी और सारे अखबारों की पहली लाइन में राजकुमार बर्तन मांजते पाए गए। अब बोलिए सरकार, राजकुमार की बदनामी हुई कि राजा की? भाई बदनामी उसकी होती है जो नामी होता है, जिसके नाम का ही किसी को पता नहीं, उसकी बदनामी क्या होगी? राजकुमार को कोई नहीं जानता, राजा को सब जानते थे। तो जब ये चारों तरफ चर्चा चली कि बर्तन मांजता हुआ मिला, तो कुंवर साहब का नाम तो किसी को पता नहीं था। किसका बेटा? बोले फलाने राजा का। तो सबसे बड़ी बुरी बेइज्जती तो राजा साहब की हुई कि नहीं? तो श्रुति भगवती कहती है सरकार ये जीव आपका अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी। अविनाशी। तो ये जीव आपका अंश है, आपका पुत्र है, और काम क्रोध लोभ मोह का दास बना जगत में भटक रहा है। इसमें प्रभु आपकी बदनामी है। आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले तो आप ही बताओ हम क्या करें। तो श्रुति कहती है प्रभु आपको अपने इन जीव अपने अंशों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। भगवान बोले हमने कृपा करी है, मनुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, बल दिया है, ये सब कृपा पूर्वक ही तो दिया है। कबहु कि कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सने। इसके पुरुषार्थ से नहीं, अपनी कृपा से मैंने इसको नरदेह दिया है। अब जब जो मेरे को देना था वो मैंने दे दिया, अब तुम भी तो कुछ करो, सब काम हम ही थोड़ी करेंगे। तो श्रुति कहती है प्रभु आपने जो दिया है वो पर्याप्त नहीं है। अखिल शक्ति अवबोधकते, जो आपने इसको शक्ति दी है उस शक्ति का इसको ज्ञान ही नहीं है, अपनी महिमा को ये जानता ही नहीं है। हनुमान जी में अतुलनीय बल है, पर उन्हें पता नहीं है हमें कितना बल है। उनको उनका बल याद दिलाना पड़ता है। जामवंती जी ने याद दिलाया, तब हनुमान जी को याद आया हम क्या हैं। नहीं तो चुपचाप बैठे थे गुमसुम। जब कहा का चुप साध रहू बलवाना, जब उनकी महिमा का स्मरण दिलाया तो याद आया। ऐसी जीव में आपने अपूर्व शक्ति दी है, पर जीव को अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। और जब तक शक्ति का ज्ञान न हो तब तक शक्ति का होना न होना बराबर। एक शेर का नन्हा सा बच्चा था, उसे मालूम ही नहीं था शेर क्या होता है, और बचपन में ही कुछ भेड़ों का झुंड आया, उसमें वो भी भर्ती हो गया और बिछुड़ गया अपने परिवार से, और भेड़ों के संग में ही रहने लगा। ग्वाला भी उसको भेड़ ही समझने लगा, जंगली भेड़ है ऐसा मान के भेड़ों में भर्ती कर लिया। अब बचपन से ही जब भेड़ों के संग रहा तो शेर भी भेड़ जैसा बन गया, भेड़ों की तरह मिमियाने लगा, भेड़ों की तरह डर के भागने लगा। उसको ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं शेर हूं। एक दिन सजातीय सिंह ने देख लिया, अरे हमारे खानदान की नाक कटवा दी इस मूर्ख ने, हमारा बेटा होके भेड़ों के संग खेल रहा है। वो उसने गर्जना करी, भेड़ों में भगदड़ मच गई। ये भेड़ों का सिंह भी भागा, तो पकड़ के जंगल के सिंह ने धर दबोचा, मूर्ख तू कहां भाग रहा है? सो मिमी आने लगा, अरे सरकार मुझे माफ कर लो। अरे मूर्ख तू मेरा बच्चा है। अरे कहां आप कहां हम। पकड़ के ले गया, नदी के किनारे पानी में प्रतिबिंब दिखाया, देख मेरी तेरी शकल मिल रही है? बोले हाँ शकल सूरत तो काफी मिल रही है, तो केवल शकल ही नहीं मिल रही, मेरे समान बल भी तुझ में है। अच्छा, एक जंगली हाथी पर वो जंगल के शेर ने एक झपटा मारा, उसके माथे पर चढ़ गया और एक उस हाथी को भी पछाड़ दिया, गिरा दिया। यह देख करके बेचारा भेड़ों का सिंह तो कांप गया, आप में तो बहुत गजब की ताकत है भाई। अरे मूर्ख मुझ में ही नहीं है, तुझ में भी है। अच्छा मुझ में इतनी ताकत है? बोले हाँ, तू अपनी ताकत को भूल गया है। जैसे मैं शिकार करता हूं वैसे तू भी कर। तो छोटे मोटे मृगों का शिकार करना सिखाया, एक झपट्टे में शिकार पकड़ लेता था। तो भेड़ों का सिंह जब सिंहों के बीच में रहने लगा तो धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति का ज्ञान होने लगा, और होते होते एक दिन वो दिन आया कि वो भी बड़े बड़े गजराज के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तो शेर में बल कोई बाहर से आया था क्या? बल तो उसमें पहले से था, किंतु वो बेचारा अपना बल भूल गया भेड़ों के बीच में। ऐसे हम ईश्वर के अंश हैं, अमृतस्य पुत्रा वयम्, और अमृत पुत्र होकर के चूंकि
चेतन अमल सहज सुख राशि भी हम हैं, पर जब देखो तब दुख के दलदल में रोते रहते हैं, क्योंकि भेड़ों के बीच में फंस गए। तो अजा माने बकरी और अजा माने माया। वो बेचारा बकरियों के बीच फंस गया, हम माया के बीच में फंस गए और माया के प्रपंच में अपनी महिमा को भूल गए। चेतन अमल सहज सुख राशि का स्वरूप भूल गए और निरंतर दुख के दलदल में रोना चालू कर दिया। अब कोई जंगल का शेर जिसको अपनी शक्ति का ज्ञान हो, वो तुम्हें पकड़ के समझावे कि तुम क्या हो, पहचानो, तब अपना स्वरूप ज्ञान हो। उसी प्रकार जो सद्गुरु अपनी महिमा से, अपने स्वरूप से भली प्रकार परिचित हैं, ऐसे आत्मबोध संपन्न सद्गुरु की जब शरण ग्रहण करें, तब वे सद्गुरु हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। और जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सोई परमात्मा का वह चेतन अमल सहज स्वरूप जो हमें भी प्राप्त है। अरे पिता का अंश है तो पिता के गुण भी तो आएंगे भाई। शेर का बच्चा शेर ही होगा, गीदड़ गधा नहीं हो सकता। शेर का बच्चा सर्कस में भी भर्ती हो जाता है तो कभी कभी नाचने लगता है, कौन कहेगा ये शेर है? शेर का बच्चा है तो शेर तो कहलाएगा, परंतु सर्कस में नाच रहा है तो सर्कस का शेर बन जाएगा, क्योंकि स्वरूप को भूल गया है। उसी प्रकार पर फिर भी उसको कहा तो शेर ही जाएगा, भले ही उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, तो शेर का बच्चा शेर ही कहलाएगा। पर अंतर इतना है कि असली शेर वो होता है जो जंगल में निर्भीक होकर के वन का राजा बन करके घूमता है। सर्कस में नाचने वाला भी शेर तो है, परंतु अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए दूसरों के इशारे पर नाच रहा है। उसी प्रकार परमात्मा की संतान हम भी हैं, पर हम भूले हुए हैं, अपने स्वरूप का विस्मरण किए हुए हैं। और जो सच्चे महात्मा हैं, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान है, वो सच्चे शेर हैं, सदा अपने आनंद में मस्त रहते हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप से वो परिचित हैं। अंतर इतना है। इसलिए भले ही आप शेर के बच्चे हैं, पर शेर जैसा आनंद तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि अपने पिता को भूले हुए हैं, अपनी महिमा को भूले हुए हैं, भेड़ों के बीच में फंस करके मैं करते डोल रहे हैं। इसलिए शेर होते हुए भी निकम्मे हैं, बेकार है। अतः इसी जीवन में हमें अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाना चाहिए, तब ये जीवन हमारा सार्थक होगा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, भाग्य से मिल गया, पर महिमा का ज्ञान नहीं है तो बेकार है। इस प्रकार से इस वेद स्तुति में बहुत सुंदर भगवान के गुण गणों की महिमा गाई गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब प्रभु को लगा मेरे जाने के बाद कहीं मेरा ही परिवार इस पृथ्वी का भार न बन बैठे, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है और सबके सब बाहुबली हो चुके हैं। इसलिए संकल्प किया और संतों की मंडली आ गई, बगीचा में विश्राम दिया और भगवान उनकी खूब सेवा करने लगे। एक दिन बच्चे खेलते हुए चले गए। उन्होंने देखा ये महात्मा लोग पड़े पड़े माल खाते हैं और बैठे बैठे माला सटकाते हैं। लोगों की बहुतों की यही मानसिकता होती है, बाबाओं का काम ही क्या, बैठे बैठे माला सटकाना। पर माला सटकाना इतना सरल काम नहीं है जितना हम समझते हैं। एक किसान 8 घंटे हल चला सकता है कड़ी धूप में खेतों में, परंतु उससे यदि ये कहा जाए कि 8 घंटे बैठ के माला जपो, जो खेत से मिलेगा वो हम तुम्हें देंगे, तो 2 घंटे भी एक आसन से बैठ के नहीं जप पाएगा। हाथ जोड़ के कहेगा महाराज हम हल चला लेंगे, पर ये बैठ करके माला जपना अपने बस की बात नहीं। बहुत मुश्किल काम है, कभी जप के देखो तो पता चले। 1 घंटा भी भारी पड़ जाता है। तो बच्चे गए आपस में बोले चलो इनकी आज परीक्षा लेके देखते हैं ये कितने ज्ञानी हैं। तो जाम्बवती के पुत्र सांब को साड़ी पहना दी,
थोड़े से कपड़े पेट में बांध दिए और एक गर्भवती महिला की तरह बना करके ले गए। महाराज जी प्रणाम, हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई हैं। पूछो। बोले ये बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? महात्मा बेचारे बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पल्ले कुछ ना पड़े। बच्चे आपस में देख के मुस्कुरावे, देखे महाराज जी क्या बताएंगे। अब महात्मा लोग समझ गए, हे बच्चों लाज नहीं आती? श्री कृष्ण के पुत्र होकर के ऐसा व्यवहार करते हो, भागो यहां से। और बच्चे भागे नहीं। एक बोला महाराज जो पूछ रहे हैं वो बताओ ना, आंख क्यों दिखा रहे हो? दूसरा बोला आता कुछ है ही नहीं, बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया। दुर्वासा जी मंडली में बैठे थे, बोले इधर आओ मैं बताऊं। हाँ महाराज आप बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नासनम, संपूर्ण तुम्हारे कुल का सर्वनाश करने वाले एक मूसल को ये जन्म देगी। इतना सुनते ही बच्चे घबरा गए, तुरंत सांब की साड़ी उतरवाई तो एक लोहे का मूसल प्रकट हो गया। देखते ही सबके होश उड़ गए, हे भगवान ये तो हमारे पास था ही नहीं, ये कहां से आ गया। अब भागे सबके सब और महाराज उग्रसेन को सारी घटना चुपचाप अकेले में सुनाई। उग्रसेन महाराज ने कहा मूर्खों तुम्हें शर्म नहीं आई, महात्माओं के साथ ऐसा मजाक। अब जो होना था हो गया, किसी को मत बताओ, चुपचाप इसको घिस के पीस के समुद्र में फेंक दो। वही किया, वही घिसा हुआ मूसल एरका नाम की पैनी घास बन के सागर तट पर उत्पन्न हो गया। एक कील बची, उसे फेंक दिया। मछली ने उसे निगल लिया। मछली को मल्लाह ने पकड़ के कील को निकाल के बहेलिया को दे दिया। बहेलिया ने उस कील से एक बाण की नोक पर स्थापित करके एक बढ़िया बाण बना लिया। राम कीन चाहे सोई होई, प्रभु जो चाहते हैं वही होता है, उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। एक दिन नारद जी को बुला के भगवान बोले बाबा मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का ज्ञान तो कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के भवन में गए। वसुदेव जी ने दिव्य स्वागत करते हुए कहा बाबा ये बताओ ये भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से भी पूछा था। कवि हरि अंतरिक्ष प्रभु दिव्य पलायन आविर्हो द्रुमल चमस और कर भाजन, ये 9 महात्मा एक साथ विचरण करते हैं, नवयोगेश्वरों के नाम से जाने जाते हैं। तो जनक जी ने प्रश्न किया दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज जी मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर मनुष्य शरीर में भी आप जैसे परम भक्तों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। मैं बड़भागी हूं जो आप मेरे घर में मुझे दर्शन देने आए। देखो कहीं लिखा है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। और एक जगह लिखा है पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, जब तक पुण्य पुंज, जब तक प्रबल पुण्य फलीभूत नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलते। तो संत मिले हैं तो कैसे पता चले कि पुण्य से मिले हैं कि कृपा से मिले हैं? बोलो राधे राधे। 2 बातें हैं, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो कैसे पता चला कि कृपा से मिले हैं कि पुण्य के प्रभाव से मिले हैं? बोले देखो यदि आपके भीतर संत मिलन की उत्कंठा प्रबल हो कि मुझे महाराज जी से मिलना है, उनके दर्शन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं इस समय कहाँ हैं, खोजते खोजते पीछा किया और कई दिन के अनुसंधान के बाद आपको महात्मा का दर्शन मिल गया, तो ये है पुण्य पुंज का प्रभाव। पुण्यों ने आपके मन में संत दर्श की उत्कंठा उत्पन्न करी, पुरुषार्थ किया, भागा दौड़ी भी करी, तब जाके आपको संत दर्शन मिल गया। परंतु बिनु हरि कृपा से कब मिलते हैं? बोले आपकी कोई इच्छा नहीं थी, आप अपने घर में आराम कर रहे थे, परंतु
एक सिद्ध कोटि के महात्मा सड़क से निकले गाड़ी में, और आपके घर के दरवाजे गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर ने कहा, गुरुदेव यहाँ बहुत समय लगेगा, क्योंकि आसपास कहीं पंचर की दुकान नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, और पहले ही पहिया पंचर ही रखा था, तो कम से कम 1 घंटा लग सकता है आने जाने में। तो महात्मा बोले, हम ये गाड़ी में 1 घंटे तक काय को बैठे रहें, चलो कहीं बैठे। और आपके घर की एक कुंडी खटखटा दी। जैसे ही आपने देखा, अरे ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, हमने नाम तो सुना था, दर्शन आज पहली बार है भाई, आइए आइए महाराजा, हो भाग्य हमारे, विराजिए विराजिए। और आपने तख्त पर आसन बिछा दिया, महात्मा जी बैठ गए। अब 1 घंटे करें क्या, तो महात्मा जी ने सत्संग करना चालू किया, आपसे कुछ पूछना प्रारंभ कर दिया। अब आपकी कोई योजना नहीं है, न उत्कंठा है, न कोई उसका प्रयास है कि संत मिले, परंतु ऐसा बानक ठाकुर जी ने बनाया कि घर बैठे ही संत आ गए, घर बैठे ही आपको बुला के आपसे सत्संग प्रारंभ करने लगे। कहाँ तो बड़े बड़े महात्मा, उस महात्मा से मिलने के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था, और फिर भी दर्शन मिलेगा कोई गारंटी नहीं, कोई परिचय भी नहीं। और आज इतने उच्च कोटि के महात्मा आपको घर बैठे दर्शन दे रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं फ्री में। और ये सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जा रहे थे, उनकी गाड़ी पंचर हुई। ड्राइवर ने कहा, तो एक घर था, एक बुढ़िया थी उसमें घर में, और कोई नहीं, उसी के घर में जा करके बैठ गए आराम से। धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो पूरे क्षेत्र के लोग, स्वामी जी का बड़ा नाम सुन रखा था, सब इकट्ठे हो गए और बुढ़िया के घर में ही सत्संग चालू हो गया। तब तक जब गाड़ी ठीक हुई और जाने लगे, तो हाथ जोड़ के बुढ़िया ने कहा, महाराज अब फिर कब आएंगे आप? तो स्वामी जी मुस्कुराए, देखें अब कब गाड़ी पंचर होगी। वैसे कहाँ आने वाले थे, या तो वो चाहती कि स्वामी जी हमारे घर आवे, 3 काल में संभव नहीं था। वो तो ठाकुर जी का बानक बन गया तो सौभाग्य मिल गया। ये है हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये वचन किसका है? विभीषण का। और किस समय अपने घर में तान दुपट्टा सो रहे थे, यहां कहां सज्जन कर बासा। दूर दूर तक साधु संत महापुरुषों का नामो निशान नहीं, निशाचरों की नगरी है। परंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान श्री हनुमंत लाल जी जैसे महान संत ब्रह्म मुहूर्त में, रात भर तो लंका में घूमे, और ब्रह्म मुहूर्त में जब देखा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरिन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरसी कपिराय। हनुमान जी बोले, भाई ये तो कोई वैष्णव का घर है, परंतु वैष्णव का घर लंका में कहां से आ गया? और जब छुप करके देखा, और सवेरा होती नींद खुली, और नींद खुलते ही विभीषण जी के मुख से राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, राम नाम हृदय हरसि कपि सज्जन चीना। यही सनहठी करे हम पहचानी, यही सनहठी करे हम पहचानी। साधु से हो ये न कारज हानि, साधु से हो ये न कारज हानि, कारज हानि। हनुमान जी ने निर्णय लिया, ये कोई साधु पुरुष है, क्योंकि जगते ही इसने प्रभु का नाम लिया है। दूसरों को देख करके राम राम रटने वाले नकली भी हो सकते हैं, परंतु अभी कोई भी विभीषण को नजर नहीं आया। अपने घर में आराम से सो रहे थे, और जगते ही जब राम नाम का सुमिरन किया, हनुमान जी छुप के सब देख रहे थे गतिविधि क्रियाकलाप, तो विश्वास हो गया सच्चा वैष्णव है। सवेरा उठते ही भजन कर रहा है, और इसलिए हनुमान जी विप्र रूप बना करके मिले। और जब दर्शन हनुमान जी का किया, तब विभीषण ने कहा,
अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं निशाचरों की नगरी में अपने घर सोया पड़ा था और आज आप जैसे संत शिरोमणि ब्रह्म मुहूर्त में ही हमको दर्शन देने आ गए। इससे सिद्ध हो गया कि मेरे ऊपर अब पक्की भगवान की कृपा होने जा रही है। ये कृपा का लक्षण है। बहुत सुंदर नवयोगेश्वर संवाद है। एक बार उद्धव जी ने एकांत में कहा, प्रभु मैं समझ गया आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे छोड़ के मत चले जाना सरकार। भगवान बोले, नहीं मित्र, तुम्हें तो रहना है मेरे भक्तों का सहारा बनकर, पर आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास किसे कहते हैं? भगवान बोले, एक बार हमारे पूर्वज यदु महाराज शिकार खेलने गए तो जंगल में एक मोटे तगड़े महात्मा आराम से लेटे पड़े थे जंगल के बीहड़ में। तो यदु महाराज ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, बाबा इस जंगल में सुख सुविधाएं तो कुछ है नहीं, हम लोग पलंग पर भी ठीक से नहीं सो पाते, वो आप जंगल में इस बीहड़ में कितनी मस्ती के साथ लेटे हुए हो, कृपा करके अपना परिचय दें, आप कौन हैं। आपके मुख पर जो आनंद छाया हुआ है, प्रसन्नता छाई हुई है, ऐसी प्रसन्नता तो हमको महलों में सो करके भी प्राप्त नहीं होती। ये आनंद आपको कहां से मिल गया महाराज। तब उठ के महात्मा बैठे और बोले, राजन हमको लोग दत्तात्रेय कहते हैं, अजगर मुनि। बोलो राधे राधे। हमने अपना आनंद अपने ही भीतर ढूंढ निकाला है, जहां रहते हैं मस्त रहते हैं, और इस मस्ती का आनंद हमने 24 गुरुओं से ग्रहण किया है, जीने की शिक्षा ली है। 24 गुरु हैं हमारे। 24 गुरु कौन कौन हैं? बोले, पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज, मध्वा हरिणो मीन पिंगला पुररोर्भक, कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुपेश कृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। इनसे हमने जीना सीखा है। ये शिक्षा के गुरु हैं, दीक्षा के नहीं। सदगुरु तो दीक्षा का एक ही होना चाहिए, पर शिक्षा के चाहे जितने गुरु बना लो, जिससे जो सीख मिली वह हमने अपना गुरु मान लिया। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है, मलमूत्र भी त्यागते हैं, पूजा भी करते हैं, मैया पृथ्वी सब सहन करती है। हमारा कर्तव्य है हम जाग करके जब पृथ्वी पर चरण रखें तो पृथ्वी मां को प्रणाम करें, हमारा विधान है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी मां से क्षमा मांगनी चाहिए। वो मां है, सब कुछ सहन कर लेती है, पर हमारा भी तो कर्तव्य है माफी मांगे। हवा वायु को गुरु बना के सीखा, दुर्गंध हो या सुगंध वायु सम गति से बहती है। साधु को भी समान गति से विचरण करना चाहिए, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता। कहीं पर खाने के लिए रूखी रोटी भी नहीं मिलती तो कहीं खूब चकाचक माल छानने को मिलते हैं, पर साधु को दोनों स्थिति में समान भाव से विचरण करना चाहिए, हवा की तरह। चंद्रमा को गुरु बना के सीखा कि हम लोग कहते हैं आज अष्टमी है इसलिए आधे चंद्रमा है, आज पूर्णिमा है इसलिए पूरे हैं। चंद्रमा आधे पूरे नहीं होते, उनकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। उसी प्रकार जो व्यवहार करते हैं कि ये बच्चा है, ये जवान है, ये बुढ़ा है, ये सब अवस्थाएं शरीर की होती हैं, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सूर्य को गुरु बना के सीखा कि गर्मियों में अपनी किरणों से पृथ्वी का रस भोग करता है। सूर्य पृथ्वी से सबसे रस ले लेता है, और बरसात के समय गर्मी के बाद जब बरसात आएगी तो अपनी उन्हीं किरणों के द्वारा उस रस को वनस्पतियों में डाल देता है। उसी प्रकार साधु को लोग
बहुत कुछ भेंट करते हैं, कोई रुपया पैसा भेंट करता है, कोई कपड़े कंबल भेंट करता है, साधु स्वीकार भी कर लेते हैं। पर संग्रह जब ज़्यादा हो जाए कि पर्याप्त हो गया तो तुरंत साधु को जहाँ उचित लगे कि कहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा दें। अपने पास संग्रह करके ना रखे। साधु को जितना हो सके संग्रह परिग्रह से बचना चाहिए। इधर से आया उधर लगाया, अपने पास कुछ ना रखे, तभी मस्ती से रह पाएगा। हमने मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा कि पुष्पों से पराग ले ले करके कितना शहद इकट्ठा कर लेती है, और जब किसी की दृष्टि पड़ती है तो सारा शहद तोड़ के ले जाता है, कई मक्खी मारी भी जाती है। उसको गुरु बना के सीखा कि संग्रह परिग्रह ज़्यादा करोगे, किसी को भनक पड़ गई महाराज जी पे इतना माल है, सो हाथ पैर भी तोड़ जाएगा, माल भी सब ले जाएगा, तो अपने को संकट में मत डालो, संग्रह से बच के रहो। ये मधुमक्खी से सीखा। एक हिरणी को गुरु बना के सीखा कि एक ने ऐसा बढ़िया मस्त संगीत सुनाया कि हिरण सुनने में मस्त हो गया, फिर उसी ने बाण मार करके उस हिरण को घायल कर दिया, पकड़ लिया। साधु को कभी ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए, श्रृंगारिक गीत साधु को नहीं सुनना चाहिए। संगीत प्रेमी हैं तो मीरा जी के पद हैं, तुलसीदास जी के पद हैं, भाव भक्ति के पदों का गायन करे, प्रेम से प्रभु को रिझावे। पर श्रृंगारिक गीत यदि श्रवण करेगा तो मृगी की तरह मारा जाएगा। हाथी को गुरु बना के सीखा कि हाथी पकड़ने वाले गड्ढा करते हैं और उसको नकली घास से ढक देते हैं और उसके बगल में एक काठ की हथनी बना के खड़ी कर देते हैं। हाथी जब देखता है तो हथनी को देखकर कामांध हो जाता है, हथनी से मिलने भागता है और गड्ढा नजर नहीं आता, उसमें वो गिर जाता है। महीनों तक उसे खाने नहीं दिया जाता, मार मार के अंत में उस बेचारे को घर घर का भिखारी बना देते हैं। उसको गुरु बना के सीखा, पदापि युवतिर भिक्षुर न स्पृशे दारमीवपि। साधु को काठ की स्त्री के स्पर्श से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। और माताओं का भी धर्म है, विरक्त संत सन्यासियों को हमेशा दूर से ही सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं किया जाता। ये हमने हाथी से गुरु बना के सीखा। एक भौरे को गुरु बनाया जिसको कहते मधुकर, उससे सीखा संत को मधुकरी से जीवन यापन करना चाहिए। मधुकर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा कण सबसे लेता है और मस्त रहता है। साधु को भी चाहिए 2 रोटी यहाँ खा ली, 2 रोटी वहाँ खा ली। कोई किसी घर में कितनी भी बढ़िया भोजन क्यों ना बनता हो, रसोई बनती हो, और वो कितना भी श्रद्धा रखता हो, नित्य उसके घर में कभी प्रसाद पाने न जाए, नहीं तो गृहस्थ को भी भारभूत लगने लगेगा, उसका मन खिन्न होगा, श्रद्धा प्रभावित होगी। थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ से खाओगे तो गृहस्थ को कोई बोझा भी नहीं लगेगा और साधु भी सदा मस्त रहेगा। एक घर से भिक्षा यदि कोई साधु 12 वर्ष तक ले ले तो उस घर का पूरा दोष उस साधु के ऊपर प्रभावित हो जाएगा, गृह में आसक्ति हो जाएगी। अब अपना घर परिवार छोड़ के बाबा बने थे भजन करने के लिए, अब एक घर में जब निरंतर आप भिक्षा करोगे तो उसके प्रति आसक्ति होगी। अब उस घर में कोई बीमार हो गया तो महात्मा को भी टेंशन हो जाएगा, माने उसके सारे सुख दुख संत को भी व्यापने लगेंगे। इसलिए साधु को एक घर की सेवा कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। सब घरों में जाते रहो, किस किस का सुख दुख बांटोगे? किसी में कोई आसक्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। ये हमने मधुकर से सीखा। भौरा हर पुष्प का पराग लेता हुआ मस्ती से उड़ता है चंचरीक। हमने मछली को गुरु बना के सीखा। खाने के चक्कर में मछली मारी जाती है, कांटे में आटा लगा करके डाल दिया जाता है, आटा खाती है, कांटे में फंस जाती है। उसको हमने गुरु बना के सीखा, जितम सर्वम जिते रसे। जिसने रसना को जीत लिया उसने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। एक ही घर से किसी का घर में अच्छा प्रसाद बनता है तो आप उसी के यहाँ जाने लगोगे तो किसी दिन फंस जाओगे कांटे की तरह। इसलिए जिह्वा पर जीने के लिए हमें खाना है, खाने के लिए थोड़ी जीते हैं। पेट भर जाए, रूखा सूखा जहां मिल जाए, प्रेम से खाओ, मस्त रहो।
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की सेवा में एक ब्रह्मचारी रहा करते थे, केशव मणि जी महाराज। 40 वर्ष स्वामी जी के साथ रह के सेवा किए। वृद्धावस्था में जब उनकी नेत्र ज्योति चली गई तो हमको उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। जब उनकी सेवा हम करते थे, भोजन प्रसाद बना के उन्हें पवाते थे, उस समय स्वामी करपात्री जी महाराज भी आते थे। उन्हीं के विद्यालय में हम लोग पढ़े थे। तो स्वामी जी उनको शास्त्री जी कह के बुलाते थे, बड़े विद्वान थे। तो वो हमें स्वामी जी के अनेक प्रसंग सुनाया करते थे, क्योंकि 40 साल उनके साथ रहे थे। तो वैराग्य काल में स्वामी जी ने उनका नाम था, धर्म सम्राट का नाम था श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, पर यह नाम कोई जानता नहीं है। करपात्री जी के नाम से सब जानते थे। क्यों? क्योंकि एक हाथ में जितना अन्न भोजन आ जाए एक बार में बस उतना ही पाते थे, इसलिए कर को ही उन्होंने अपना पात्र बनाया, इसलिए उनका नाम करपात्र स्वामी पड़ा। उसी को करपात्री जी कहने लगे। ऐसे विरक्त महात्मा थे। ग्रंथों पर क्या अद्भुत उनका अधिकार था। रामायण के ऊपर जब ग्रंथ लिखा, रामायण मीमांसा, जितनी रामायण हैं उन सब की मीमांसा की। तुम्हारा लगभग सैकड़ों रामायणों का उद्धरण स्वामी जी ने उस मीमांसा में दिया है, रामायण मीमांसा। सोचिए कितनी रामायणें पढ़ी होंगी, किस रामायण में कौन सा प्रसंग है, कब कौन सी बात कहाँ कही गई है। हम तो 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रामायणों का नाम बता सकते हैं। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, 2-4 ही तो गिना पाएंगे। लगभग 300 रामायणों का उद्धरण उन्होंने अपनी रामायण मीमांसा में लिया है। सोचिए कैसी अद्भुत उनकी प्रतिभा। वेदों के ऊपर उन्होंने भाष्य किया, जो वेदार्थ पारिजात के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि इन संतों की महिमा तो संतों के मुख से ही सुनी जा सकती है। तो हमने ऐसे बहुत प्रसंग स्वामी जी के मुख से सुने सेवा काल में। तो साधु का जीवन बड़ा अद्भुत होता है। भगवान कहते हैं, उद्धव, दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया, अंत में शरीर को भी अपना गुरु बनाया। इस शरीर को हम अपना कहते हैं, ये मेरा शरीर है, पर वस्तुतः ये भी तुम्हारा नहीं है। इसी शरीर में अनेक कीटाणु रहते हैं, वो भी अपना घर मान के इस शरीर में रहते हैं। यदि उनसे संवाद हो गए, पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तो इस घर को वो अपना ही घर बताएंगे। आप इसको अपना घर बता रहे हो, अपना शरीर कह रहे हो, वो अपना घर कह रहे हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया है वो कहेंगे हमारा बेटा है, इसको हमने पैदा किया है। जिससे विवाह करते हो वो धर्म पत्नी कहते हैं, ये हमारा अर्धांग पति है, इसकी जेब पर तो पूरा हमारा अधिकार है। बोलो राधे राधे। जिसकी यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं वो कहते हैं हमारा नौकर है, जो हम कहेंगे सो करना पड़ेगा इसको। और शेर भालू आदि जंगली जानवर जब देखते हैं तो कहते हैं हमारा भोजन है, मौका मिले तो 1 मिनट में चट कर जाएं। जैसे मिठाई की दुकान पर मिठाइयों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे इस शरीर को देखकर वो जंगली जानवर भी खाने के लिए ललचाते हैं, ये उनका आहार है। जिस तीर्थ में जाओ वहां के पंडा पुजारी आ जाते हैं, हमारा जजमान है, खबरदार जो तूने हाथ लगाया तो। हम लगभग 30 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हरिद्वार में कथा कहने आते हैं। भीमगोड़ा पर बैकुंठपुरी आश्रम है, हमारी कथा की यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई विशेषकर। तो वर्षों से आ रहे हैं। तो एक महेंद्र नाथ जी थे पंडा जी, हमको गंगा जी का प्रसाद देते थे, हम उनको दक्षिणा दे के प्रणाम करते थे वर्षों तक। जब एक वर्ष एक नवयुवक बालक आया, उसने गंगा जी का प्रसाद दिया, तो मैंने कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है कन्हैया। अच्छा, तो तुम महेंद्र नाथ जी के नाती पोता कुछ हो?
बोले नहीं नहीं, मैं उनका कोई नाती पोता नहीं। तो भैया हमारे पंडा जी तो वो ही हैं, हर साल हमको वो प्रसाद देते थे। बोले वो तो पधार गए। तो वो पधार गए तो तुम कौन हो उनके भाई? उनकी परंपरा में जो होंगे वो हमारे पंडा बन कहलाएंगे। बोले बात ऐसी है महाराज, उनके 2 बेटे थे, दोनों ही अधिकारी बन गए पढ़ लिख करके। उनके यहाँ पंडागिरी खत्म। जब उनके यहाँ कोई पंडागिरी नहीं करने वाला रहा तो उन्होंने अपने सारे जजमान हमको बेच दिए। 2 लाख में हमने उनके सारे जजमान खरीद लिए महाराज, इसलिए हम तुम्हारे अब पंडा बन गए। हमने कि चलो हमारा सौदा भी हो गया। उन्होंने बेचा, उन्होंने खरीदा, तो वो अपना अधिकार मानते हैं कि हम तुम्हारे पंडा हैं, दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अब जरा सोचिए, आप कितने लोगों में बटे हुए हैं। जिस शरीर को आप अपना अधिकार पूर्वक कहते हैं, वो उस पर भी न जाने कितने अधिकारी बैठे हैं। अंत में अग्निदेव कहते हैं ये किसी का नहीं, इसको स्वाहा तो हम ही करेंगे। तो जब ये शरीर ही आपका नहीं है तो ये कागज के टुकड़े और ईंट पत्थरों के ये मकान आपके क्या हो सकते हैं? यह विचार करके इस शरीर से भी हमें वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य की हमने शिक्षा ली है। इस प्रकार से संन्यास धर्म का उपदेश दिया। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये बताइए बद्ध और मुक्त की परिभाषा क्या है? भगवान कहते हैं उद्धव, ये बद्ध और मुक्त शब्द दोनों ही झूठे हैं, मिथ्या है। क्यों? बोले जीव बद्ध नहीं है, मुक्त ही है। और विडंबना यह है कि अपने को बद्ध समझ बैठा है माया के प्रभाव से। बंधा हुआ कोई नहीं है, सब स्वतंत्र है, परंतु माया ने